मन में वचन में और कर्म में जहाँ भेद नहीं होता था, सबको सुख देने वालों को ही जग आर्य कहता था। मन में वचन में और कर्म में जहाँ भेद नहीं होता था, सबको सुख देने वालों को ही जग आर्य कहता था। इसीलिए तब आर्यों को न कोई संताप था, इसीलिए था अधिक और बहुत कम पाप था। पहले कपड़े गंदे थे पर अंदर से मन साफ था। इसलिए पहले फैशन नहीं होता था, देख दिखावा नहीं होता था, केवल हम शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते थे। पर आजकल की क्या स्थिति है, किस्तों का है सामान तो कर्जे की है पोशाक, किस्तों का है सामान तो कर्जे की है पोशाक, तनख्वाह गई सूद में और शान बाकी। आज हम केवल शान दिखाना चाहते हैं, पर ध्यान रखना इस शरीर का तो हम ध्यान रखते हैं, पर इस शरीर से अलग एक सत्ता और है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और वेद कहता है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजन। जो आत्मा के विपरीत चलने वाले लोग हैं वो राक्षस कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं, और जो आत्मा के अनुकूल चलने वाले हैं वो देवता कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा आत्मा का घर है ये नर तन, इस तन के लिए बन गया भवन। आत्मा का घर है ये नर तन, इस तन के लिए बन गया भवन। आत्मा का जिनको नहीं जान, आत्मा का जिनको नहीं जान, वो मकान बदलते रहते हैं। कभी चाहे वो इंसान के ईमान बदलते रहते हैं। जब मन का लक्ष्य बदलता है, ईमान बदलते रहते हैं। कहते हैं आत्मा का घर क्या है, ये शरीर है, और इस शरीर को बचाने के लिए गर्मी सर्दी धूप से हमने एक मकान बनाया। पर हम मकान में तो कहीं संगमरमर लगाते हैं, कहीं टाइल लगाते हैं, हर साल उसकी रंगाई कराते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, दोनों समय झाड़ू लगाते हैं। पर जो परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर है जिसमें आत्मा निवास करता है, इस शरीर पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए पहले पुराने लोग गीत गाया करते थे, मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। हम अपने घर में तो झाड़ू लगाते हैं, पर परमात्मा के बनाए हुए घर में झाड़ू नहीं लगाते। जिस दिन हम अंदर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देंगे उस दिन मनुष्य मनुष्य बन जाएगा। इसलिए शरीर को रथ की उपमा दी गई है, आत्मा को रथी कहा गया है। और जब वह आत्मा रथी शरीर में से निकल जाता है तो ये शरीर क्या बन जाता है, अरथी बन जाता है। रथी निकल करके चला गया। इसलिए विद्वानों ने कहा कि साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, कर्म करने को ये कर्म क्षेत्र दिया है। साधन संपन्न ईश्वर ने तुम्हें किया है, कर्म करने को ये कर्म क्षेत्र दिया है। तत्परता से कर्तव्यों का पालन किएगा, यही तो है जीवन प्रेमी संचालन की। टूटी बाजार ले ले मजा, ये सिद्धांत श्रृंखला छूट जाएगी, वहीं पर
को सुखी रखने के लिए व्यक्ति उत्तम आहार करता था, उत्तम मकान में रहता था, उत्तम वस्त्र पहनता था, लेकिन आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करता था? सत्य और असत्य का निर्णय करता था। इसलिए जहां सत्य असत्य का निर्णय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। आज सत्संग किसको कहते हैं? हमने एक व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब सत्संग किसको कहते हैं? तो कहते हैं जब बाजा ढोलक बजा करके गीत गाया जाए उसका नाम सत्संग। पर केवल गाने बजाने को ही सत्संग नहीं कहते, गाना बजाना भी सत्संग हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं है गाने बजाने का नाम सत्संग हो। तो ये कहता जी गाने बजाने को सत्संग नहीं कहते, तो ऐसे गीत को हम नहीं कह रहे जी, और कैसे गीत गाए जाए? तो उन्होंने एक पहचान दी, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम आए तो सत्संग है। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज सत्संग किसको कहते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं जिसको करके सत्य की प्राप्ति हो जाए और असत्य से छूट जाए उसका नाम सत्संग है। अब पहले पुराने लोग सत्य सत्य का निर्णय करते थे, आजकल लोग झूठी बातों को ही अपना सिद्ध करना चाहते हैं। आजकल व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखो, कोई सच्ची बात कहे तो लोग उसको उल्टा करेंगे और उल्टी कहे तो उसको सीधा करेंगे। आजकल धारणा बन गई, उल्टा चलने की आदत बन गई लोगों को। पर विचार करना, सत्य है क्या और असत्य है क्या, सत्य संग में सिखाया करते थे, सत्य करते थे अब भक्तों को खुश करने को, अब भक्तों को खुश करने को व्याख्यान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है क्यों सारे दीवान बदलते रहते हैं, चाहे क्यों सारे। और लोग पुरानी चीजों को पसंद नहीं करते, इसलिए सत्संग में भी लोगों ने नई चीज सुनानी शुरू कर दी। अजी साहब पुरानी चीजों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए नया तरीका अपनाओ सत्संग में। ध्यान रखना, सत्संग तो सत्संग है, इसमें नया पुराना तरीका नहीं। लोगों को खुश करने का तो नया तरीका हो सकता है, पर सत्संग करने का नया तरीका नहीं होता। सत्संग तो पुराना ही है। अब आप कहेंगे पुराना क्या है? अच्छा, सतयुग में दौड़ दो कितने कहते थे? दौड़ दो 4 कहते थे। त्रेता में दौड़ दो 4 कहते थे। द्वापर में दौड़ दो 4 ही कहते थे। और कलयुग में दौड़ दो कितने? दौड़ दो 4 ही कह रहे हैं। पता चला इसमें परिवर्तन हुआ कुछ, कि नया तरीका लाओ दौड़ दो 3 कहने लगो, या नया तरीका लाओ दौड़ दो 5 कहने लगो। ये दौड़ दो 5 कहना नया तरीका नहीं है। सत्य तो सत्य ही है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। इसलिए सत्य को ग्रहण करने का नाम सत्संग है और असत्य को ग्रहण करने का नाम कुसंग है। जिस दिन ये धारणा लोग बना लेंगे उस दिन सत्य का प्रचार होना प्रारंभ हो जाएगा। पर विचार करना, हो गए पुराने ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश आदि सारे, हो गए पुराने ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश आदि सारे, इसलिए आदि मंदिर अंदर, इसलिए आदि मंदिर अंदर भगवान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है क्यों इंसान ईमान बदलते रहते हैं, कभी सोचा है क्यों इंसान। कहते साहब पुराने भगवान है ब्रह्मा विष्णु के,
अब नया भगवान कौन सा है? अजी साईं बाबा नया भगवान आया है। हमने कहा जो बाबा जिसके साथ में जुड़ा हुआ है वो भगवान हो सकता है क्या? वो तो बाबा है, साधु है, वो भगवान नहीं होता। पर क्या करें, आज लोगों ने असली नकली का ज्ञान नहीं रहा। ऋषि राम जी महाराज ने इस पहले समुल्लास में परमात्मा के सही स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया और विचार किया कि परमात्मा कैसा है, उसको जानना चाहते हो तो विचार सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को पढ़ करके देखना, आपको पता चल जाएगा। असली नकली का नहीं ज्ञान सस्ता मिल जाए, यही ज्ञान। असली नकली का नहीं ज्ञान सस्ता मिल जाए, यही ज्ञान। ऐसे ग्राहक और खरीदार, ऐसे ग्राहक और खरीदार दुकान बदल रहते हैं। कभी सोचा है क्यों इंसान ईमान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है प्रजा को सुखी बनाने को विधान बनाया ऋषियों ने। प्रजा को सुखी बनाने को विधान बनाया ऋषियों ने। अब कुर्सी बचाने बोले का, अब कुर्सी बचाने बोले का संविधान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं। जब मन का लक्ष्य बदलता है। और ध्यान रखना, हमारे यहाँ ऋषियों ने इसीलिए लिखा सत्य स्वर्गस्य सोपानम, सत्य सुख की सीढ़ी है। आप कहेंगे असत्य से दुख कैसे मिलता है? आप झूठ बोल करके देखना, आपको पता चल जाएगा। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका दिल घबराना प्रारंभ हो जाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में भी दिल घबराना शुरू हो जाता है। पता चला झूठ बोलते ही हार्ट अटैक की बीमारी हमने खरीद ली। और जब व्यक्ति झूठ बोलता उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, कमजोरी शरीर में आ जाती है। और जब कमजोरी आती है तो अनेक बीमारियां अपने आप घर में प्रवेश कर जाती है। और जो सत्य बोलता है वो जेब ठोक करके, ताल ठोक करके कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य ही कह रहा हूँ। इसलिए आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया, झूठा आग्रह नहीं किया। सत्य को मनवाने के लिए जो आग्रह किया जाता है उसका नाम सत्याग्रह होता है। और झूठा आदमी कभी आग्रह नहीं करता, वो कहता है छोड़ो यार कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इसलिए सत्य के लिए आग्रह करने की जरूरत है। जिनका मन है सच्चाई पर जाएंगे नहीं बुराई पर। जिनका मन है सच्चाई पर जाएंगे नहीं बुराई पर। नरेश दत्त उनके आगे, नरेश दत्त उनके आगे तूफान बदल रहते हैं। कभी सोचा है क्यों इंसान ईमान बदलते रहते हैं। जब मन का लक्ष्य बदलता है, इंसान बदलते रहते हैं।
विचार करना, इंसान में परिवर्तन किस कारण से होता है, इसको आप जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ प्रश्न और उनका समाधान आपके बीच में रखने का प्रयत्न किया है।